वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात निकल कर आई है और वो बात यह है कि मुसलमानों ने अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा ईमेल सेंड कर दी हैं। QR कोड के ज़रिए से मुसलमानों ने अपनी राय रखी है कि हम जो बिल ये आ रहा है वफ़ के ताल्लुक़ से हम इसके पक्ष में नहीं हैं, बल्कि ये बिल हमारे लिए ख़तरनाक है। क्योंकि इसलिए अगर ये बिल पास हो गया तो इससे हमारी खानकाहें भी चली जाएंगी, हमारी मसाजिद भी चली जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान भी चले जाएंगे। इसीलिए मुसलमानों ने QR कोड के ज़रिए से अपनी राय रखी है कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि इसके विरोध में हैं। दूसरी बात ये निकल कर आई है, जहाँ तक 13 तारीख थी, यानी इसकी आखिरी तारीख 13 थी, अब 13 से 15 हो चुकी है। आप इस वीडियो को देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी 15 तारीख हो चुकी है। QR कोड के ज़रिए से मुसलमानों का फ़ैसला हो चुका है कि उनके लिए बड़ी कामयाबी है। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। तारीख बढ़ा दी गई है, अब वो 15 तारीख तक आप ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल के ज़रिए और जो आपका है तरीका बताया गया है उसके ज़रिए इसमें हम ये बात साफ तरीके से कहते हैं कि इसमें जो तरमीमें की गई हैं, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, वो हमको पूरी तरीके से उसको रद्द करते हैं। किसी कीमत पर उसकी किसी भी एक तरमीम को हम उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। हम उसको पूरी तरीके से रद्द करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के उलमा का, रहनुमाओं का, सबका ये मुत्तफ़क़ा फैसला है। मुख्तलिफ जमातों का, मुसलमानों की सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का, कि ये हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मुखालफत करें। QR कोड वर्सेस हिंदू QR कोड की जंग में हिंदू हार जाएंगे। क्या वक्फ संशोधन बिल का विरोध वक्फ बिल के समर्थन पर भारी पड़ जाएगा? क्या QR कोड वर्सेस QR कोड की डिजिटल वॉर में हिंदू पिछड़ जाएंगे? ये वो सवाल जो ये तय करेंगे कि वक्फ संशोधन बिल कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और इस बात से तय होगा कि QR कोड के जरिए वक्फ बिल पर हिंदू और मुसलमानों की वोटिंग का जो कैंपेन है उसमें कौन बाजी मारने जाएगा। तो आज हमने QR कोड मुकाबले का जो ट्रेंड चेक किया। हमारी अलग अलग टीम्स अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग मदरसों में पहुंची, मुस्लिम इलाकों में पहुंची। हमारी टीम गणपति पंडालों से लेकर के हिंदू इलाकों में गई और दोनों पक्ष QR कोड पर कितना काम कर रहे हैं, कितने वोट कर रहे हैं, यह हमने जाना। इस रिसर्च के आधार पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वक्फ बिल पर हिंदू QR कोड वर्सेस मुस्लिम QR कोड की जंग में किस QR कोड का स्कोर क्या है। आज लास्ट डेट है भाई, वोटिंग करो भाई, आज लास्ट डेट है मुसलमानों। वक्फ की जो जायदाद है, ये प्रॉपर्टी है, ये मुसलमानों के लिए है। जो कानून लाया जा रहा है हम उस कानून के खिलाफ हैं, हमें सरकार से मतलब नहीं है। जुमे की नमाज के बाद ईदगाह में बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। मुस्लिम लोग जितने भी हैं, हम लोग ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध हो सके। हमें उम्मीद है कि करोड़ों की तादाद में इसके खिलाफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक अपनी राय जाएगी। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों की लामबंदी का असर ये हुआ है कि अभी तक 1,65,00,000 से ज्यादा मुसलमानों ने मुस्लिम संगठनों द्वारा जारी किए गए QR कोड को स्कैन किया है। मस्जिदों से ऐलान, वोटिंग करो भाई, आज लास्ट डेट है मुसलमानों, बचा लो अपनी मस्जिदें और कब्रिस्तान को, वक्त की जमीन को बचा लो। मोहल्लों में मुनादी, धर्म गुरुओं का प्रचार। क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा, एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है। और सियासतदानों का साथ। वक्फ बिल पर मुसलमान कुछ इस कदर लामबंद हो गए कि महज 14 दिन में ही करोड़ों लोगों ने इस बिल की मुखालफत दर्ज करवा दी। इस बिल का विरोध सिर्फ देश में ही नहीं हुआ, बल्कि भगोड़ा जाकिर नाइक भी इसके विरोध में वीडियो जारी करने लगा। मुस्लिम संगठनों ने कुछ इस कदर इस बिल के विरोध में पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि मानो मुहिम से छिड़ गए। जेपीसी ने जैसे ही फीडबैक भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया था, वैसे ही
मुस्लिम संगठनों ने संगठित तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। जब मुसलमानों की इस मुहिम ने तेजी पकड़ ली, तब हिंदूवादी संगठनों की भी नींद खुली और मुस्लिम क्यूआर कोड के खिलाफ हिंदू क्यूआर कोड आया। ये तस्वीरें बीते 24 घंटे की हैं। हिंदू संगठन क्यूआर कोड लेकर गली मोहल्लों में जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा पर भी क्यूआर कोड चिपकाया गया है। चौक चौराहों पर हिंदुओं से आह्वान किया जा रहा है। आपके मठ मंदिरों को जो कब्जा है लोगों का, उसको इससे निजात पाने के लिए। और जब हिंदू संगठन जागे, तब जाकर गणपति पंडालों में भी क्यूआर कोड को चस्पा किया गया। वक्फ बोर्ड आज खुद की बॉडी है, खुद की डपली, खुद का राग वाला सिस्टम है। जो ये अमेंडमेंट जो निकला है, ये या तो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हिंदुस्तान को, और अगर ये जो नारे लगा रहे हैं कि वक्फ जिंदाबाद, तो ये जिंदाबाद के नारे हटा देना चाहिए। भारत माता का इतना बड़ा भूखंड का हिस्सा है किसी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब किसी संस्था के पास जा चुका है, जहाँ पर कोई मतलब हिसाब नहीं। आप इस चौराहे पे खड़े आप अभी बोल दोगे जब भूमि वक्फ की है, हमको साबित करने में 10 साल लग जाएंगे, हम साबित करेंगे तब तक ये जमीन वक्फ की हो चुकी होगी। जेपीसी को फीडबैक भेजने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो हिंदुओं में भी क्यूआर कोड को स्कैन करने की मानो होड़ मची। लेकिन जरा इस नंबर को देखिए और दूसरी तरफ इन इक्का दुक्का तस्वीरों को। किसने कितना क्यूआर कोड स्कैन किया, इसका फाइनल स्कोर तो बाद में आएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि हिंदू क्यूआर कोड वर्सेस मुस्लिम क्यूआर कोड वाली इस भिड़ंत में मुस्लिम संगठन बाजी मार ले जाएंगे। बीते 24 घंटों में पंडालों और चौक चौराहों पर भगवाधारियों की जो मुहिम तेज हुई है, उससे अब हिंदू भी जागे। एक तरफ हिंदू क्यूआर कोड है, दूसरी तरफ मुस्लिम क्यूआर कोड। अब देखना हो